क्लास 7th में ही आगे हम अभी पढ़ रहे थे कि कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हमको कन्वर्ट करना है किसी यूनिट को किसी दूसरे में कि डेसिमल के फॉर्म में। अगर देखें हम हमारा 3 सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में हमको कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा कि वो डेसिमल के फॉर्म में आ जाए। तो हम अगर मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको 100 से अगर डिवाइड कर दें उस टर्म में यानी 3 में, तो हमारा जो डाटा आएगा वो मीटर में चेंज हो जाएगा। और जैसे मीटर में चेंज होगा तो ये 0.03 हो जाएगा और ये मीटर। उसके बाद से अगर ग्राम में है तो उसको केजी में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। अगर लिखा है 450 ग्राम इक्वल्स टू इसको चेंज करना है केजी में, तो 450/1000 तो ये हो जाएगा 0.450 केजी हो जाएगा, ये केजी में आ जाएगा। अब कोई पैसे को रुपीस में चेंज करना है तो पैसे को हम जानते हैं कि 80 पैसे को हम अगर रुपीस में चेंज करें तो एक रुपये में हमारा 100 पैसे होते हैं। एक रुपये में हमारे 100 पैसे होते हैं। तो 100 से हम अगर डिवाइड कर दें इसमें तो ये रुपीस में चेंज होगा और ये हो जाएगा पॉइंट में 0.08 रुपीस। उसके बाद से आता है कि हम डेसिमल को कैसे सब्सट्रैक्ट करें और उसको ऐड करें। तो सबसे पहले बात, अगर सम कर रहे हैं तो हम उसको सबसे पहले हम डेसिमल पार्ट को एकदम एक सामने लिख लेंगे। ठीक है, और दोनों डेसिमल को एक सामने लिख लेंगे और उसके बाद से जो डेसिमल के बाद वाले जो टर्म रहेंगे उसके पीछे लिख लेंगे और उसके पीछे लिख लेंगे और उसके बाद जो हमारा जो होल पार्ट है उसको हम आगे लिख लेंगे, यानी कि 3 to 4 और 2 to 0 इस तरह से। और इन दोनों डेसिमल को डेसिमल के सामने वाले को पीछे वाले को ऐड करेंगे पहले और उसके बाद से होल पार्ट को ऐड करेंगे और फिर उसका रिजल्ट देंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे ही है कि अगर 8 9 को हम ऐड करेंगे तो ये 70 हो जाएगा और कैरी हमारा 1 आएगा और 4 और 2 6 हो जाएगा और 6 और कैरी 7 और ये पॉइंट लगा देंगे और फिर इसको होल पार्ट को ऐड करेंगे तो 73 हो जाएगा। उसी तरह से सब्सट्रैक्शन में ही सेम उसी तरह से बात होता है कि अगर सब्सट्रैक्शन में यानी कि डिफरेंस हम निकालेंगे 88.52 और 52.43 का, तो सेम टू सेम यानी कि डेसिमल पार्ट वाले को सामने लिखेंगे और होल पार्ट वाले को लिख लेंगे। उसके बाद से डेसिमल पार्ट वाले को डेसिमल पार्ट वाले में सब्सट्रैक्ट करेंगे और होल पार्ट वाले को होल पार्ट वाले में। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कैरी और या फिर मतलब जैसे ही नीड पड़ता है उसे हम उसी तरह से हिसाब से काम करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि हाउ टू चेंज डेसिमल फॉर्म। तो हम अगर लिखें कि 1/10 इक्वल्स टू 0.1 1/100 तो ये हमारा हो जाएगा 0.001 1/1000 0.001। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जितने हमारे डिनोमिनेटर में डिवीजन का जो टर्म है बड़ा होता जा रहा है, वैसे ही हमारे जो ऊपर वाला नॉमिनेटर वाला टर्म है वो डेसिमल से बहुत दूर चला जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे आगे 1/1000 की जगह पे 10,000 हो जाए तो 0.0001 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 1000 की जगह पे लाख हो जाए तो सॉरी 10,000 की जगह पे लाख हो जाए तो ये हो जाएगा 0.000 और ये कितने जीरो हो जाएंगे 5 और 1 इस तरह से। अगर हम डेसिमल के ऊपर वाले टर्म को यानी कि नॉमिनेटर को चेंज कर दे, ठीक है, नॉमिनेटर को हमारा यहाँ पे पहले 2 था 2/10 तो इसको हम लिखेंगे 0.2। अगर 23/10 है तो ये हमारा हो जाएगा 2.3 और हमारा यहाँ पे अगर 223 है तो और 10 है तो ये हो जाएगा 23, केवल 23 होगा क्योंकि ये 0 एक 0 से कट जाएगा। ऐसे ही हम आगे नेक्स्ट सीखेंगे और करते रहेंगे सॉल्व इसी रूल से।